नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों बैंक निफ्टी आज कल की क्लोजिंग से 443 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग की है। देखो सोमवार के दिन अगर 500 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। वापस यहाँ से ऊपर की जर्नी हमें देखने को मिल सकती है और ये जो पिछला हाई एक बार ये वापस यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। लेकिन 500 एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। मैंने कल भी आपको वीडियो में बोला था कि 53,000 अगर नीचे ब्रेक होता है तो 52,500 एक सपोर्ट रहेगा। आज ज़्यादातर टाइम 500 के आसपास ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेड किया। अगर 500 लेवल यहाँ पे नीचे ब्रेक होता है तो 52,000 का जो राउंड लेवल है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, लेकिन 500 को सस्टेन करने के बाद अगर कोई ऊपर यहाँ पे जर्नी स्टार्ट होती है तो बैंक निफ्टी वापस एक ये जो पिछला जो हाई लगाया है वहाँ पे जाके एक बार टेस्ट जरूर कर सकता है। लेकिन जब तक 500 और 53,000 के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तब तक हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है और कम क्वांटिटी में यहाँ पे हमें ट्रेड करनी है। दोस्तों निफ्टी स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी के बजाय। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा था। देखो इसी कैंडल के आसपास इसने लो लगाया और यहीं से एक बाउंस बैक आया। बाउंस बैक बहुत अच्छा था मार्केट में। हमने एक निफ्टी में बहुत अच्छा एक खरीदारी यहाँ पे देखने को मिली। निफ्टी ने लो लगाया लगभग 24,170 के आसपास और अभी क्लोजिंग हुई है 320 के आसपास। देखो बहुत ही अच्छा ऊपर का मूवमेंट था। अगर निफ्टी सोमवार के दिन इस लो को अगर ब्रेक करता है, आज का लो को अगर ब्रेक करता है तो 24,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से इस हाई को ये जो ऑल टाइम हाई लगाया है निफ्टी ने, इस हाई को अगर ऊपर में ब्रेक करता है तो 24,400 तक एक बार जाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। देखो अभी थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट चलेगा, कम मूवमेंट आएगा। जो मूवमेंट बड़ा होता है वो अभी हमें नहीं मिलेगा। दोस्तों निफ्टी जब तक इस जोन में रहेगा, ये जो जोन है इस कैंडल का लो और ऑल टाइम हाई, जब तक इस जोन में रहेगा हमें यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है और अपनी पोजीशन को थोड़ा सा यहाँ पे हल्का करके ही हमें चलना पड़ेगा, तभी हमारा मार्केट में पैसा बनेगा। दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया है। दोस्तों देखो बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास यहाँ पे गैप डाउन होता है। मैंने 500 का लेवल कल के वीडियो में बोला था। 500 एक सपोर्ट लेवल है, इसी लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होता है, एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, 52,800 के आसपास यहाँ पे आता है। यहाँ से वापस इसको सेलिंग मिलती है तो वापस ये कहाँ पे आता है 52,300 के आसपास। देखो 300 का लो इसने लगाया और यहाँ पे तुरंत यहाँ पे एक बाउंस बैक आना स्टार्ट हुआ। जो ये बाउंस बैक था बहुत अच्छा बाउंस बैक था। 300 टू 700 तक 650 तक ये 300 टू 350 पॉइंट का ये बाउंस बैक बहुत अच्छा बाउंस बैक था और बहुत अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिला। उसके बाद में धीरे धीरे बैंक निफ्टी नीचे आता गया और 500 के आसपास से ही वापस यहाँ पे एक रेंज बना के ऊपर की तरफ का यहाँ पे ब्रेकआउट किया और लास्ट के आवर में एक हमें बहुत ही अच्छी यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। 52,750 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी गया तो ये भी 200 से 250 पॉइंट का यहाँ पे लास्ट के आवर में बहुत अच्छा ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिला। अभी क्लोजिंग हुई है 52,660 के आसपास। देखो अभी सोमवार के दिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है 52,500 टू 52,700, ये जो जोन रहेगा ये 200 पॉइंट का ये जो जोन है, इसी जोन में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद में देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए, यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए मार्केट। अगर टाइम पास नहीं करेगा तो वो मूवमेंट हमें जो चाहिए वो मूवमेंट यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे जब टाइम पास करेगा, यहाँ पे टाइम पास करने के बाद में ऊपर का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे 53,000 का टारगेट प्लान करके छोटी सी क्वांटिटी ऊपर में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और टारगेट रहेगा 53,000। अगर ब्रेक डाउन होता है तो 52,300 का जो जोन है यहाँ तक बैंक निफ्टी वापस आ सकता है। नीचे के लिए हम थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो आज इसने सपोर्ट जो लिया था, कल ये सपोर्ट लिए, ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये लेवल टूट भी सकता है। अगर दोबारा यहाँ पे मार्केट हिट करता है तो पहला अटेम्प्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन दोबारा जब अटेम्प्ट करेगा तो ये लेवल यहाँ पे टूटने की उम्मीद ज्यादा रहती है। तो ये लेवल यहाँ पे टूट सकता है तो यहाँ पे और बड़ा टारगेट लेने की हम कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है, अगर गैप अप हो जाता है और मान लो अगर गैप अप होता है बैंक निफ्टी 52,800 850 इस जोन के आसपास गैप अप होता है तो ये
हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अगर यहाँ पे रेंज बनने के बाद या पहली कैंडल कोई बेयरिश कैंडल हमें नजर आती है तो आज की जो क्लोजिंग हुई है 600 के आसपास, इसका टारगेट प्लान करके हम छोटी सी क्वांटिटी ले सकते हैं नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी, अगर इस जोन के आसपास गैप डाउन होता है 52,300 350, तो ये भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जो ओपनिंग में अगर गैप डाउन मिल रहा है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो 600 का टारगेट प्लान करके ऊपर के लिए हम छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 300 के पास गैप डाउन होने के बाद नीचे अगर कोई ट्रेड मिलती है तो हम ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं प्लान करेंगे। 100 से 150 पॉइंट का टारगेट प्लान करके छोटी सी क्वांटिटी नीचे की तरफ लेने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों निफ्टी भी आज गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद में निफ्टी ने यहाँ पे एक रेंज बनाई थी। देखो ये रेंज बहुत ही अच्छी थी। 15 मिनट पे 4 कैंडल बोले तो आपको यहाँ पे 1 घंटे तक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता रहा। उसके बाद में ये ब्रेकआउट किया। देखो मैंने बोला था अगर गैप डाउन होता है रेंज का वेट करना। और देखो रेंज यहाँ पे बनी, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ऊपर के लिए हमें एक मूवमेंट भी यहाँ पे देखने को मिला। 60 से 70 पॉइंट मैंने जो बताया था यहाँ पे हमें मिला और बाद में निफ्टी में एक सेलिंग हमें और देखने को मिली। उसी लेवल के आसपास 200 के आसपास वापस एक सपोर्ट मिला और ऊपर का मूवमेंट हमें लास्ट के आवर में देखने को मिला। तो निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिवली क्लोजिंग की है। कल की क्लोजिंग से लगभग 20 पॉइंट प्लस में यहाँ पे क्लोजिंग की है। तो कल के लिए सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट जोन रहेगा निफ्टी के लिए 24,360 से लेके 24,280। ये जो जोन रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जोन में ओपन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए। देखो निफ्टी यहाँ पे रुकना चाहिए। रुकने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर के लिए हम देखो 70 से 80 पॉइंट का टारगेट प्लान करके हम छोटी सी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। और अगर नीचे ब्रेकडाउन करता है तो नीचे हमें यहाँ पे लगभग 70 से 80 पॉइंट और यहाँ पे नीचे भी हम टारगेट प्लान करके नीचे के लिए भी छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो हमें क्या देखना है। अगर गैप अप होता है तो रेंज हमें देखनी है। देखो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, रेंज बनेगी, उसके बाद में कोई ट्रेड मिलेगी, छोटा मोटा हम टारगेट प्लान करके छोटी सी क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे। देखो गैप अप या गैप डाउन ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो बेस्ट जोन रहेगा वो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इस जोन के बीच में, तब हमें यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे इसी जगह पे मिलने वाला है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में खाली एनालिसिस है। हमारे हम जोन डिस्कस करते हैं वो जोन हमारे हाथ में है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप होता है तो या फिर गैप डाउन होता है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो कभी भी अपने जोन का, अपने सेटअप का, अपने रेंज का वेट करना चाहिए, उसके बाद में ही मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। वरना आपको मार्केट यहाँ पे एसएल दे के आपको आपका बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो वीडियो पे प्लीज लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप अपना ख्याल रखना दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।